रिया अपनी नानी के पुराने जंगल के किनारे बने कोठी जैसे घर में अकेले रात गुजार रही थी। घर 80 साल पुराना था और हर दीवार से पुरानी लकड़ी की खुशबू के साथ कुछ अजीब सा बोझ महसूस होता था। रिया बस एक असाइनमेंट पूरा करने आई थी, पर रात होने के बाद हवा का माहौल ही बदलने लगा। बारिश तेज हो गई। हर बिजली की चमक के साथ पुरानी घड़ी का पेंडुलम अजीब तरीके से रुक जाता, फिर थोड़ा सा हिल। एक सेकंड के लिए रिया को लगा कि पेंडुलम उल्टा घूम रहा है। उसने आंख मलकर देखा, सब नॉर्मल। पर फिर उसने वो आवाज सुनी, घिसटते पैर की, पहले हॉल से, फिर सीढ़ियों से होती हुई उसके कमरे के बिल्कुल पास तक। नानी? आवाज उसके गले में अटक गई। कोई जवाब नहीं। फिर उसके कान के बिल्कुल करीब किसी ने फुसफुसाहट कर कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? लिया ने झट से पलटकर देखा, कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। वो डरकर कमरे में दौड़ी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरा सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांसें। रिया ने फोन उठाया, नो सिग्नल। आईने पर कुछ धौल सा जमने लगा, जैसे कोई अंदर से सांस छोड़ रहा हो। फिर धीरे धीरे उस धौल पर अकड़ती हुई उंगलियों से एक लाइन बनी, HIYA। रिया का खून ठंडा हो गया। कौन है वहां? आईने में धुंध और गहरी हो गई और उसके बीच से एक और रिया का चेहरा उभरने लगा। सेम आंखें, पर अंधेरी, बिल्कुल खाली। आईना वाली रिया मुस्कुराई, टेढ़ी, लंबी, अननेचुरल। तुम लेट हो, मैं बहुत देर से यहां बंद हूं। आईना की पट्टियां खड़खड़ कर हिलने लगी, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्रैक्स फैल गई। रिया चिल्लाई और भागने को मुड़ी, पर दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। आईने में उसकी डुप्लीकेट हाथ निकालने लगी, पहले उंगलियां, फिर कलाई, फिर हाथ पूरा। हर हाथ हरा, ठंडा और जिंदा। आईना फटकर जोर से टूट गया। अंधेरा, बस उसकी चीख। फिर कुछ नहीं। सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, कमरा बिल्कुल साफ था। सिर्फ आईने के टुकड़े पर एक लकीर जमी थी, किसी उंगली की छाप, जो लिख रही थी,